कभी सोचा है कि दुनिया के कोने कोने में इंतहाई मुश्किल हालात में लाखों लोगों के लिए रोजाना 3 वक्त का खाना कैसे पहुंचाया जाता है? ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, ये अमरीकी फौज की रोजमर्रा की हकीकत है। आज हम इस नाकाबिले यकीन लॉजिस्टिक्स के निज़ाम को समझने की कोशिश करेंगे, जो बंदूकों और टैंकों की तरह ही जंग जीतने के लिए ज़रूरी है। 51.8 अरब डॉलर, ये इतनी बड़ी रकम है कि बहुत से ममालिक के पूरे दिफाई बजट से भी ज़्यादा है। ये वो रकम है जो सिर्फ एक साल में अमेरिकी फ़ौज को चलाने के लिए ज़रूरी सामान पर खर्च होती है। ये सिर्फ एक हिस्सा नहीं, ये उस आलमी मशीन की वुसअत और ताकत का पैमाना है जिसे हम अमेरिकी फ़ौज कहते हैं। आपके पास दुनिया का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा हो सकता है, लेकिन अगर इसका पायलट भूखा है तो वो सिर्फ धात का एक महंगा परिंदा है। असल में फौजी ताकत की बुनियाद स्टेल्थ बम्बारों या एटमी आबदूजों पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी चीज़ पर है, एक अच्छा गरम खाना। क्योंकि तारीख हमें यही बताती है, भूखी फौजें जंगें नहीं जीत सकती। तो ये सियारे का सबसे बड़ा ग्रोसरी स्टोर आखिर काम कैसे करता है? आइए इसकी खरीदारी और तकसीम के पीछे की लॉजिस्टिक्स की भूल भुलैयों में उतरते हैं। ये कोई आम सुपरमार्केट नहीं है, बल्कि ये एक आलमी सप्लाई चेन का मौजज़ा है। इस पूरे निज़ाम का दिल और दिमाग है डिफेंस लॉजिस्टिक्स एजेंसी या DLA। इस इदारे को आप एक ही वक्त में अमेज़न, वॉलमार्ट और फेडेक्स का मजमुआ समझ सकते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इसका गाहक दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। खाने से लेकर गोलियों तक, ईंधन से लेकर तिब्बी सामान तक, अगर फौज को इसकी ज़रूरत है तो DLA उसे फराहम करती है। तो ये काम कैसे करता है? हैरत अंगेज तौर पर यह काफ़ी हद तक ऑनलाइन शॉपिंग जैसा है। पहला कदम, DLA बड़ी फूड कंपनियों के साथ बड़े पैमाने पर मुआहदे करती है। दूसरा कदम, ये तमाम अशिया एक बहुत बड़े खुसूसी ऑनलाइन कैटलॉग में शामिल की जाती हैं, जिसे स्टोर्स कहते हैं। इसे फौज का अपना अमेज़न समझ लें। और तीसरा कदम, दुनिया भर में चाहे अफगानिस्तान का कोई दूरदराज अड्डा हो या जर्मनी में एक बड़ी छावनी, फूड मैनेजर्स बस लॉगिन करते हैं और अपनी ज़रूरत की हर चीज़ का ऑर्डर देते हैं। सब कुछ मरकजी तौर पर कंट्रोल किया जाता है ताकि हर फौजी को एक ही मयार का खाना मिले। चलें अब कागजी कार्रवाई और कंप्यूटर स्क्रीनों से निकलकर इस जगह चलते हैं जहां असल जादू होता है, यानी फौजी किचन। यहां दबाव, गर्मी और भाप के बीच हम देखेंगे कि किस तरह हजारों लोगों के लिए खाना तैयार करना एक जंगी मिशन की तरह ही मुनज़्ज़म और शदीद होता है। ये है USS जेरल्ड आर फोर्ड, एक तैरता हुआ शहर जो एटमी ताकत से चलता है। और इस शहर को चलाने के लिए बहुत ज्यादा ईंधन की जरूरत होती है, ना सिर्फ जहाज के लिए बल्कि इसके अमले के लिए भी। रोजाना 17,000 खाने, $60,000 से ज्यादा का खर्च और तकरीबन 725 किलोग्राम गोश्त। ये एक छोटे शहर के पूरे दिन के खाने के बराबर है, जो खुले समंदर में हर रोज तैयार किया जाता है। यहाँ खाने की लाइन में ताखीर का मतलब सिर्फ भूखे मलाह नहीं, बल्कि कौमी सलामती में मुमकिना रुकावट भी है। किसी फैंसी रेस्टोरेंट के किचन को भूल जाएं, ये एक फैक्ट्री की तरह है जो खाना बनाती है। यहाँ देगें इतनी बड़ी हैं कि एक इंसान उनमें समा सकता है। ओवन एक कमरे के साइज के हैं। कुलिनरी माहिरीन, जो दरअसल तरबियत याफ्ता फौजी हैं, एक ऐसी कोरियोग्राफी में काम करते हैं जो किसी बैले की तरह मुनज़्ज़म होती है, जहाँ हर हरकत का हिसाब होता है। हवा, भाप और मसालों की खुशबू से भरी होती है और हर तरफ धात के टकराने और अहकामात की आवाज़ें गूंजती हैं। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि हज़ारों भूखे फौजी इंतज़ार कर रहे हैं। अगर कोई सोचता है कि फास्ट फूड तेज़ होता है, तो अमेरिकी नेवल एकेडमी के बारे में सोचें। यहाँ 4,400 मुस्तकबिल के अफसरान को सिर्फ 5 मिनट में खाना खिलाया जाता है। ये हुए 300 सेकंड, यानी हर सेकंड में 14 से ज़्यादा कैडेट्स को उनकी ट्रे मिल जाती है। ये सिर्फ खाना पेश करना नहीं है, ये एक फौजी मश्क है जो रफ्तार, कारकर्दगी और बेऐब हमाहंगी का मुजाहरा करती है। लेकिन एक महफूज बहरी जहाज या अकेडमी में खाना खिलाना एक बात है, और दुश्मन की गोलियों के साए में ऐसा करना बिल्कुल दूसरी बात। अब हम इस लॉजिस्टिक्स के निज़ाम की सबसे बड़ी आजमाइश की तरफ चलते हैं, मैदान जंग। यहाँ एक गर्म खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, ये उम्मीद, हौसला और घर की याद दिलाता। पहली खलीजी जंग के बाद अमरीकी फौज के आला तरीन जर्नलों ने एक हैरानकुन सबक सीखा। जंग जीतने के लिए सिर्फ बेहतर टैंक ही काफ़ी नहीं थे, उन्हें फौजियों के दिल जीतने की भी ज़रूरत थी, और इसका रास्ता उनके पेट से होकर जाता था। एक सीनियर लीडर ने कहा कि जंग के दौरान सबसे अहम चीज़ों में से एक ये थी कि सुबह बेकन और कॉफ़ी की महक सूंघना। ये छोटी सी चीज़, घर की ये याद दहानी, हौसले के लिए एक बहुत बड़ा सहारा थी। लेकिन इस खुशबू को हकीकत बनाना आसान नहीं था। एक तहकीकाती मुताले ने एक शर्मनाक तस्वीर पेश की। ज़रा तसव्वुर करें कि घंटों की लड़ाई के बाद आप थके हुए हैं और जो खाना मिलता है वो 7 घंटे पुराना, ठंडा और बेजायका है। इसे पेश करने वाला कोई बावर्ची नहीं, बल्कि एक ट्रक ड्राइवर है
जिसे कोई तरबियत नहीं दी गई। ये सिर्फ बुरा खाना नहीं था, ये फौजियों की तौहीन थी और उनके हौसले पर एक कारी ज़र्ब थी। ये निज़ाम टूट चुका था। इसके जवाब में फौज ने अपने फील्ड फीडिंग के निज़ाम में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। उन्होंने सैकड़ों नए पेशावर बावर्चियों को भर्ती किया। उन्होंने भारी सुस्त किचन ट्रकों को छोड़कर उनकी जगह छोटी तेज रफ्तार मोबाइल किचन टीमें बनाईं जो फौजियों के साथ साथ चल सकती थीं। और सबसे अहम बात, उन्होंने खाने की मंसूबाबंदी को दोबारा संजीदगी से लिया और माहिरीन को उस काम पर लगाया ताकि हर फौजी को मिशन के मुताबिक सही ग़िज़ाइयत मिले। ये एक मुकम्मल तब्दीली थी। लेकिन तब क्या होता है जब एक मोबाइल किचन भी नहीं ले जाया जा सकता, जब एक फौजी बिल्कुल अकेला होता है? तब बारी आती है फौजी खाने के सबसे मशहूर और कभी-कभी बदनाम हिस्से की, यानी इंडिविजुअल राशन की। फौजी राशन की कहानी इंसानी तारीख जितनी ही पुरानी है। ये रोमी फौजियों के दांत तोड़ देने वाले सख्त बिस्किट से शुरू होती है जो हफ्तों तक खराब नहीं होते थे। फिर पहली जंगे अजीम का बदनाम ज़माना बुली बीफ आया जो टिन के डब्बों में बंद था, और ये सफ़र हमें आज के हाईटेक वैक्यूम सील्ड खानों तक लाता है। हर कदम पर मकसद एक ही रहा है, फौजी को चलते फिरते तवानाई फराहम करना। और इस इर्तिका की इंतहा है MRE मील रेडी टू ईट। 1981 में मुतारफ कराया गया ये एक मुकम्मल इनकलाब था। भारी टन के डब्बों की जगह हल्के सख्त प्लास्टिक के पाउच ने ले ली। हर पैकेट में एक मेन कोर्स, साइड डिश, मीठा और यहाँ तक के मशरूबात भी होते हैं। और सबसे बेहतरीन हिस्सा, एक छोटा सा कीमियाई हीटर जो पानी डालने पर खाने को मिनटों में गर्म कर देता है। आग जलाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन टेक्नोलॉजी अपनी जगह, जायका एक और चीज़ है। फौजियों की तख्लीकी सलाहियत उस वक्त उरूज पर होती है जब वो MREs के लिए नए नाम ईजाद करते हैं, और इनमें सबसे मशहूर है मील्स रिजेक्टेड बाय एवरीवन, या सबका ठुकराया हुआ खाना। ये एक मज़ाहिया लेकिन अहम याद दहानी है कि दुनिया की बेहतरीन ग़िज़ाइयत तो बनाई जा सकती है, लेकिन अगर फौजी उसे खाने से इनकार कर दें तो ये बेकार है। तो मुस्तकबिल क्या है? आइए देखते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी मिलके एक ऐसे फौजी खाने को कैसे तैयार कर रहे हैं जो ना सिर्फ पेट भरेगा बल्कि कारकर्दगी को भी बढ़ाएगा, और शायद इसका जायका भी बहुत अच्छा हो। जदीद फौजी जुबान में खाना एक फोर्स मल्टीप्लायर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक अच्छा खाना इतना ही ताकतवर हो सकता है जितना कि एक नया हथियार। ये फौजी को ज़्यादा देर तक ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा होशियारी से लड़ने की सलाहियत देता है। ये एक ऐसा फ़ायदा है जिससे गोलियों में नहीं गिना जा सकता, लेकिन ये जंग के नतीजों का फैसला कर सकता है। तो मुस्तकबिल का खाना कैसा होगा? आज के MREs एक ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जो खाने को बहुत ज़्यादा देर तक गर्म करती है, बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह। ये उसे महफूज तो बनाती है, लेकिन इससे जायका और ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी, जिसे मैट्स कहते हैं, एक इनकलाबी तब्दीली है। ये एक जदीद माइक्रोवेव की तरह काम करती है जो खाने को सिर्फ चंद मिनटों में जरासीम से पाक कर देती है। नतीजा, एक ऐसा फौजी राशन जिसका जायका और शक्ल बिल्कुल ताज़ा पके हुए खाने जैसी हो, जैसे कि ग्रिल्ड सैल्मन और ताज़ा सब्जियाँ। तो आखिर में हम इस सवाल पर रुकते हैं, जैसे जैसे जंग के मैदानों में ड्रोन और साइबर हमले आम होते जा रहे हैं, क्या फौजी की प्लेट में मौजूद खाना ही सबसे बड़ा फ़र्क पैदा करने वाला उनसुर बन जाएगा? क्या मुस्तकबिल की जंगें लैबोरेटरी में तैयार करदा कारकर्दगी बढ़ाने वाले खानों पर लड़ी जाएंगी? ये सोचने की बात है कि अगली बड़ी फौजी बढ़तरी शायद टैंक में नहीं बल्कि खाने की ट्रे में हो।